की अटकलों पर विराम लगा दिया है। चंद्रशेखर जी, गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया आपने, क्या वजह रही? देखिए, मैंने विराम इसलिए लगाया कि अगर मैं संविधान की ताकत के बाद भी जो है ना, बहुजन समाज में का जो अभिन्न अंग है, दलित समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पाया ना, तो शायद मैं अपने समाज से आंख ना मिला पाऊँ। मैं 1 महीना 10 दिन से लगातार प्रयास कर रहा हूँ उनके विश्वास के साथ। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, और मेरा प्रयास था, उनका हो ना हो, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सत्ता में नहीं आने दें। क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो दलितों के साथ हुआ, 4-4 लोगों की एक दिन में हत्या होती है, हाथरस जैसे कांड होते, प्रयागराज में 2 माँ और बेटी का रेप होता है सामूहिक रूप से, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरह से सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिला, तो हमने तय किया था कि अगले 5 साल हमारे लोग साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी रोकने काम करेंगे। और अगर विपक्ष बिखरा रहा तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा का होगा, तो हमने तय किया कि हम बिखरने नहीं देंगे। हमने अपने लोगों के विरोध के बाद ये तय किया कि हम इस गठबंधन में जाके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी से तो आपकी कई बार बातचीत हुई थी। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ अखिलेश भैया को ये लगता है कि बिना दलितों के वो सरकार बना सकते हैं, तो उनको मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मगर मैं दलित समाज के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। इस बात पे बात नहीं बन पाई, मतलब क्या कहा ना, मैंने तो अपनी बात कह दी, और बाकी बात आप जो है ना भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे पूछ लें। मेरी आज भी इनको बधाई, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बड़ी मुश्किल से दलित समाज के लोगों में रीढ़ पड़ पाई है कि वो तैयार हुए हैं कि अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सके। आज वो किसी नेता के भरोसे नहीं, वो थाने कचहरी में जाके ना अपने हितों के लिए लड़ते हैं, वो बात करते हैं। वो 5 साल हम पीटे, मुकदमे हमने झेले, संघर्ष हमने किया, सब कुछ हमने किया। तो इसलिए हमने तय किया कि हमें अगर 5 साल और लड़नी पड़े, 10 साल और लड़नी पड़े, तो हम दलित हितों की रक्षा के लड़ेंगे। देखो होता क्या है, आप जो कहते हैं ना मैनिफेस्टो में, वो आप पूरा नहीं करते। मैंने बहुत सारी सरकारें देख ली हैं। पिछली बार जो 5 साल का कार्यकाल रहा, भैया ने कहा कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। पूरे 5 साल की सरकार में वो नहीं हो पाया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल इनकी पार्टी के जो सांसद थे वो पाड़ देते हैं, डिमोशन होते हैं, दलित समाज के अधिकारियों को उठा के डिमोट कर दिया जाता है। पिछले इनकी सरकार में 5 साल जो है ना, दलित समाज के अधिकारी कर्मचारियों को बेइज्जत किया गया। मेरा सवाल ये कि अब भाजपा में भी किया गया। आज भाजपा के मुख्यमंत्री कल एक दलित के यहाँ खाना खा के बताने का प्रयास कर रहे थे कि वो दलितों को अछूत मानते हैं और उनके साथ खाना खा रहे हैं। इस योगी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ। तो दलित अब इतना कमजोर नहीं रहा कि कोई उस पर एहसान करे खाना खाने के लिए। दलितों का हाथ अब ऐसे नहीं है सर, अब दलितों का हाथ ऐसे है। अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? पहले प्रयास करेंगे, जैसा पहला प्रयास किया था कि जो बिखरा विपक्ष को इकट्ठा करें। नहीं होगा तो फिर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी पे सोनकर जी जैसे जो है ना नेता हैं, और वो अपनी लड़ाई लड़ना स्वयं जानते हैं। मायावती जी से भी कोई बातचीत हुई थी क्या इस चुनाव में? पहला प्रयास पंकज जी जानते हैं कि हमने प्रयास किया था, पंकज सोनकर जी जानते हैं, हमारे साथी हैं, कि बहन जी से हमारा प्रयास था कि बहन जी से हमारा गठबंधन हो जाए। वो नहीं लड़ना चाहती, अच्छी बात है। फिर हमने प्रयास किया कि एक और जो हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, कि उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, उन पर विश्वास किया कि ये सुरक्षा करेंगे। मैं नहीं चाहता कल मेरे साथ भी यही हो कि जो पिछले गठबंधन में मुख्य माननीय मुलायम सिंह को बनाने के बाद हुआ था दलितों के साथ, वो दोबारा हो। इसलिए मैंने तय कर लिया कि नहीं, अपने लोग हितों की रक्षा के लिए सत्ता और ये सब चीजें सिर्फ मात्र साधन है व्यवस्था परिवर्तन का। कांग्रेस विकल्प है क्या अब? क्योंकि अब अखिलेश जी के साथ गठबंधन होगा नहीं, मायावती जी के साथ हुआ नहीं, तो क्या कांग्रेस विकल्प है? अच्छा, मुझे बताओ, जो लोग अकेले लड़ रहे हैं, आप उनको क्या मानते हैं? वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ कि हम अपने दम पे लड़ने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो कोर कमेटी तय करेगी। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मैं सब डिसीजन नहीं लेता हूँ। 2 दिन के मंथन के बाद, रात की पूरी वार्ता के बाद जो मुझे आदेश हुआ पार्टी कोर कमेटी ने, मैंने वो जनता के सामने रख दिया, मीडिया के सामने रख दिया। अब कोई नई बात हो कि आपको बताओ। धन्यवाद।